नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको 12वीं कक्षा के युवक भारतीय पुस्तक के नवे चैप्टर चुनिंदा शेर पढ़ा रही हूँ। इसके कवि हैं कैलाश सेंगर जी, और इसमें जो कविता है या शेर है, उसके अर्थ आज मैं आपको बताऊंगी। तो हम शुरू करते हैं। गज़लों से खुशबू बिखरना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। चट्टानी रातों को जुगनू से वह सवारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। हंसी से अपने आंसुओं को छुपाकर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पे लगा के देखो। वह फकीरों की दुआओं में असर देता है, आँखों से इत्र बांटने का हुनर देता है। कैलाश जी का मानना है कि कवि अपनी गज़लों से, अपनी कविताओं से खुशबू फैलाने में सक्षम होते हैं। वह अपनी कृतियों से चट्टानों पर भी फूल खिला सकते हैं, अर्थात असंभव कार्य को भी संभव करके दिखा सकते हैं, क्रांति ला सकते हैं। परिंदे ईश्वर से शिकायत कर रहे हैं, हे मालिक हमारी बात भी सुनो। मालिक माफ़ कीजिए, कभी तो हमारी बात भी सुनो। ऐसा प्रतीत होता है कि जो दाना आपकी कृपा से हमें प्राप्त होता है उसमें कीड़े लगे हैं, अर्थात आपकी कृपा भी अब दूषित हो गई है। कवि जिंदगी में आई परेशानियों से अप्रभावित हुए बिना उनका इस प्रकार सामना करते रहे कि वहीं से मानो उजाले फूट पड़े। सारी परेशानियां इस प्रकार समाप्त हो गई मानो कभी थी ही नहीं। कवि कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि हर सुबह हमारे लिए एक नया संदेश लेके आती है। रात्रि के घोर अंधकार में जुगनू द्वारा फैले हुए प्रकाश से भी आशा की एक किरण छिपी होती है। कवि नित्य नए सपने देखता था, जागती आंखों के सपने। वह नहीं जानता था कि उसके सपनों में उसके उसके विचारों में क्रांति का बीज छिपा है। उसके द्वारा आसमान पर लिखे गए सपने एक दिन में क्रांति का रूप ले लेंगे। हंसी और आंसू मनुष्य के जीवन के दो अंग हैं, परंतु आज हर मनुष्य अपने जीवन की विसंगतियों से इस कदर त्रस्त है कि वह नहीं चाहता कि दूसरा कोई भी अपने आंसुओं से उसका कंधा भिगोए। अतः अच्छा यही रहेगा कि अपने चेहरे पर एक मुखौटा लगाया और अपने आंसुओं को अपनी हंसी से छिपा लिया जाए। कवि त्याग और तपस्या के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि ईश्वर फकीरों, साधुओं और समाज की भलाई की इच्छा रखने वाले लोगों की ऐसी शक्ति प्रदान करता है कि उनके मुख से निकले आशीर्वाद सच होने लगते हैं। ऐसे लोगों की आंखें मानो करुणा और स्नेह बरसाती रहती हैं। इसमें लाशों भी मिला करती हैं। तुम जरा देखभाल तो लेते, इसको माँ कह के पूजने वाले इस नदी को खंगाल तो लेते। जब भी पानी किसी के सर से गुजर जाएगा तब वह सीने में नई आग ही लगाएगा। आँखों में बहुत बाढ़ है, शेष सब कुशल। जीवन नहीं आषाढ़ है, फिर शेष सब कुशल। सड़क के किनारे पैरों की उंगलियां देखी, कड़कती धूप में सीने पे बिजलियां देखी। सांस हमारी हमें पराया धन सी लगती है, साहूकार के घर गिरवी कंगन सी लगती है।
किसी का सुर खुला है तो किसी के पाँव बाहर हैं। जरा ढंग से तू अपनी चादरों को बुन मेरे मालिक। वह जो मजदूर मरा है वह निरक्षर था, मगर अपने भीतर वह रोज़ एक किताब लिखता था। अर्थ, कवि कहते हैं कि हमारी संस्कृति में नदी को माता के रूप में पूजा जाता है। नदी मानव सभ्यता के लिए जीवनदायिनी का काम करती है। इस नदी रूपी माता के लिए हमारा भी कुछ उत्तरदायित्व है। इसमें लोग लाशें तक बहा देते हैं। हमें नदी को स्वच्छ रखना चाहिए। कूड़ा कचरा, रसायन आदि नदी में नहीं डालने चाहिए। कवि कहते हैं कि हर मनुष्य की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में असफलताओं और अन्याय को सहन करने की शक्ति जिस दिन समाप्त हो जाएगी, उस व्यक्ति का विवेक उसका साथ छोड़ देगा। वह दिन बस विद्रोह का दिन होगा। कवि कहते हैं कि जीवन में निरंतर मिलती निराशाओं के कारण आंखों से आंसू झरझर बहते हैं, मानो बाढ़ आ गई हो। कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह जीवन नहीं बल्कि आषाढ़ का महीना है और निरंतर बादल बरस रहे हैं। एक मेहनतकश इंसान का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि वह जेठ मास की कड़कती धूप में नंगे पांव डामर की जलती सड़क पर चलता जा रहा है। उसके पैरों की उंगलियां जल रही हैं, साथ ही दिलो दिमाग में निराशा और हताशा की आंधियां चल रही हैं, बिजलियां घुमड़ रही हैं। कवि कहते हैं कि मनुष्य की सांसें निश्चित हैं, अर्थात प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में कितना आयुष्य पाएगा, कितनी सांसें ले पाएगा, यह पूर्व निश्चित है। कवि को ऐसा महसूस होता है मानो उनकी सांसें अपनी है ही नहीं, अपनी सांसों पर की संख्या पर उनका कोई अधिकार है ही नहीं। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी दूसरे की धन संपत्ति पर हमारा अधिकार नहीं होता, जैसे हम आवश्यकता पड़ने पर अपने कंगन या कोई आभूषण किसी महाजन के पास गिरवी रख देते हैं, उसी प्रकार हमारी सांसें भी अपनी नहीं हैं। कवि सृष्टि को बनाने वाले जीवनदाता से कहते हैं कि इस संसार में अनगिनत लोग ऐसे हैं जिसमें किसी का सिर खुला है तो किसी के पैर चादर से बाहर हैं। ये लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाते। हे ईश्वर, ऐसा कुछ करो कि सभी लोगों की आवश्यकताओं की हर इच्छा मिले, सभी अपना भरण पोषण उचित ढंग से कर सके। कवि कहते हैं कि कल भूख और बीमारी के कारण जिस मजदूर की सांसें बंद हो गई, जो इस निर्मोही दुनिया को छोड़कर चला गया, वह अनपढ़ था, निरक्षर था, परंतु उसके भी अनगिनत सपने थे। सपने देखने के लिए किसी प्रकार की साक्षरता की आवश्यकता नहीं होती। वह रोज अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं को मानो किताब में लिखता रहता था। बच्चों, इस तरह इस कविता के अर्थ पूरे हुए। हम इस पाठ्य पुस्तक प्रश्नोत्तर, इस कविता के पाठ के प्रश्नोत्तर हम दूसरे वीडियो में करेंगे। नमस्कार।